हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहली क्लास में मैंने आपको अधिनियम पढ़ाए हैं और अभी भी मैं संवैधानिक काल का विकास पढ़ा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा या इससे बाहर कहीं कोई आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल ना हो और जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसकी प्रैक्टिस सेट या जो भी पढ़ा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और जो जो टॉपिक कंप्लीट होता रहे उसके लिए प्रैक्टिस सेट ले लें या कोई भी पुराने क्वेश्चन पेपर ले लें, कोई भी हो किसी भी लेवल का। इससे पढ़ाऊँगा मैं और कोशिश करूँगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। अगर जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप पढ़ लेना। वैसे मुश्किल है इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। मैं इतना पढ़ाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल कराऊँगा। कोशिश करूँगा कोई भी एग्ज़ाम दें, ऑप्शनल एग्ज़ाम कोई भी दें, आराम से उसे क्वालिफाई करोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्ज़ाम आएगा उसे क्वालिफाई करोगे, ठीक है। मतलब जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, 25 तारीख से मैं ज्योग्राफी भी लेकर आऊँगा, उसके बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक। और फिर कुछ दिनों जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए क्लासेस और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट में जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाओगे, कहीं से भी वो बना ले, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन हमेशा सही करोगे, ठीक। इससे पहली क्लासेस आपने देख ही ली होंगी और मैं आगे पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा मुझे भी ड्यूटी के लिए निकलना हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक्ट पढ़ा दिए थे मैंने आपको और इसी में हम 4 ट्रैक पढ़ेंगे 18 से 33 का। एक से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं अगर करना चाहो तो, ठीक। 1813 में क्या हुआ था? 1813 में क्या था, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रदेश उसके अधीन क्षेत्र थे उन पर सीधा किसका शासन होने लगा? ब्रिटिश सम्राट का। मतलब यहाँ के गवर्नर सीधा कानून बना सकते थे, लेकिन उसकी अनुमति कौन क्लियर करता था वहाँ से? ब्रिटिश सम्राट। या जो भी आप बंगाल, मद्रास वगैरह के लिए अगर जो भी वहाँ के गवर्नर थे छोटे छोटे, अगर वो कोई कानून बना रखते या विधि बना देते तो उनकी अंतिम स्वीकृति कौन? ब्रिटिश सम्राट अनिवार्य थी। वहाँ के जो सम्राट अनुमति दे देंगे वहाँ कानून बन जाएगा। इसके अनुसार कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुए। किसके साथ बना रहा? चीन और चाय के साथ। उसके बाद एक और चीज करी थी कि जो भी ईसाई धर्म का प्रचार करे उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक, ये भी ठीक था। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी। अब देखो इससे आगे जब हम एक्ट में पढ़ेंगे उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था कि जो भी यहाँ से जैसे हमने पढ़ाई 1 लाख रुपए खर्च करे शिक्षा के द्वारा, इससे इसके अगले एक्ट में क्या करेंगे, यहाँ से कुछ व्यक्ति जब पढ़ेंगे तो इनके लिए परीक्षाएं प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी जिससे इन्हें कंपनी में जॉब दी जाए, ठीक। तो सिविल सेवकों के लिए प्रथम बार प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1833, इस एक्ट में जो मैं पढ़ाऊंगा। तो जब हम कोई चीज़ विकास के लिए लाते हैं तो उसके बाद में भी कुछ चीज़ें और बढ़ती रहती हैं उसमें, उसके अनुसार वहाँ से हम चुनिंदा लोगों को निकालते हैं और जॉब देते हैं। तो इन्होंने पहले भारतीय शिक्षा पर पैसा खर्च किया और वहाँ से जो लोग शिक्षित हो रहे थे उनके लिए जॉब भी अवेलेबल कराई, ठीक। तो अब मैं इसमें पढ़ाऊंगा और इसमें आपको लिखवाता भी रहूँगा साथ के साथ। इस एक्ट के बारे में बताऊंगा मैं सबसे पहले। इसमें क्या था, जैसे कोई भी कानून हम बनाते थे इससे पहले एक्ट में 1813 में, तो वहाँ अंतिम स्वीकृति किससे अनिवार्य थी? ब्रिटिश सम्राट से। इसमें क्या था, इसमें गवर्नर जनरल कानून बना सकता था क्योंकि इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सबसे पहला काम, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया, किस एक्ट द्वारा? ठीक, 1773 के एक्ट द्वारा, ठीक। अब जब बंगाल गवर्नर जनरल भारत का बनेगा किस एक्ट के द्वारा? 1833 एक्ट के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1833 के एक्ट द्वारा। तो जब ये बनेगा तो इसे जब पूरे भारत का एक बन जाएगा तो पूरे भारत का कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। और जब केंद्रीकरण हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ कोई भी कानून बनते हैं राष्ट्रपति सर के नाम से बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो भी कानून है गवर्नर जनरल में हो जाएगा, मतलब केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे जैसे कानून बनता गया, जैसे जैसे इन्हें शक्तियाँ, और इनकी एक परिषद थी जिसमें सदस्यों की संख्या पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम कितनी थी? 4। तो घटा कब दी?
84 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कितनी कर दी थी? 3। अब वो सदस्य दोबारा इसमें ऐड होगा, लेकिन किस तरीके से? विधिक सदस्य के रूप में, मतलब कानून का ज्ञाता होना चाहिए। जब वो ऐड हो जाएगा तो भारत के लिए कानून बनाने के लिए एक आयोग का भी गठन करा जाएगा, क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या भी लिखी जाएगी। जब भाई कोई भी एक सदस्य हमारा मैन है, उसके अंडर काम करने वाले भी चाहिए जो एक कानून बना सकें। तो कानून क्या था? लॉर्ड मेघाले बन जाता, जो कि आईपीसी का जनक भी कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसके अनुसार एक परिषद का भी गठन किया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी गई थी? 4। अब मैं देखो लिखवाता हूँ, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है? मैं यही याद करा दूंगा। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। लिख देंगे, भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। पॉइंट ध्यान करते चलेंगे, ठीक है? आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले केंद्रीकरण भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। दूसरा, जब केंद्रीकरण हो गया, किस आधार पर हुआ? देखो, केंद्र में एक व्यक्ति बैठा दिया। कौन बैठा दिया? लिख देंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन बना? विलियम बेंटिक। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, मतलब केंद्र में एक व्यक्ति बैठा दिया। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बने? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अब क्या है, जब भाई इसकी एक परिषद थी, इसकी एक परिषद थी, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य, एक विधिक सदस्य को शामिल किया गया। कौन? लॉर्ड मैकाले। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? परिषद में सदस्यों की संख्या 4। ठीक। जब परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? पूरे 4 होगी। पहले कितनी थी? पहले 4 थी।
पहले 4 फिर 3 फिर 4 किस किस अधिनियम द्वारा घटी बढ़ी, देखो मैं लिख दूंगा, एक बार ध्यान रखना। पहले 4 फिर 3 फिर 4, 1773। इसमें क्या है 1784, फिर 1833। सदस्य देखो एक चीज ध्यान रखो, इससे पहले एक कानून बना था, उसमें क्या है भारतीय लोगों को शिक्षित किया गया, इसमें क्या है उन लोगों को जॉब दी गई। इससे पहले एक्ट में क्या करा था, भारतीय लोगों को शिक्षित किया गया था, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय जो भी लोग हैं उन पर शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। अब भाई उनके लिए खर्च किया गया, कुछ उसमें शिक्षित भी अच्छे पद पे जाते हैं या एक अच्छे लेवल क्लास में टॉपर होते हैं, उनके लिए परीक्षा प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। लिख देंगे अगला पॉइंट। या इसी में एक चीज, जब विधि सदस्य के रूप में से शामिल किया गया तो इस अधिनियम के द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1834 में विधि आयोग का जिसमें सदस्यों की संख्या जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। इस अधिनियम के द्वारा सन 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 4। पहला पॉइंट क्या करें, केंद्रीकरण। केंद्र में कौन बैठा, गवर्नर जनरल, किसे भारत का बना दिया गया, कौन बने, वो पार्लियामेंट्री। इसके अंडर एक परिषद थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 3, वो कितनी कर दी 4। किसको जोड़ा गया, लॉर्ड मेघाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में। ठीक, ये जोड़ दिए। पहले कितनी थी सदस्य संख्या 4, 84 में 3 रह गई, 33 में फिर 4 हो गई। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा सन 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई 4। एक और पॉइंट इसमें यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो भी इसके अंदर जो सारी शक्तियां निहित कर दी गई, नागरिक और सैन्य शक्ति सब आ गई इसके अंदर, मतलब हेड बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। या क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, पहली बार ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उस पर स्वयं किसका शासन होगा, भारत के गवर्नर जनरल का। पहले हम अनुमति किससे लेते थे, ब्रिटिश सम्राट से। इससे पहले अधिनियम में मतलब कुछ शक्तियां हमें प्रदान की गई, बट अंतिम स्वीकृति कौन देता था, ब्रिटिश सम्राट। अब यहाँ पर अंतिम स्वीकृति स्वयं मान्य है। ठीक है, ये मतलब अपने अनुसार साधन कर सकते हैं। इन्होंने अपने विधि आयोग का भी गठन कर दिया, यहाँ से जो कानून बनेगा वो ये लागू कर देंगे। ठीक, एक पॉइंट और रह गया इसमें, वही परीक्षा वाला। उसमें देखो क्या करेंगे, भारत में पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता
प्रारंभ की। ठीक है, इसमें यही पॉइंट मैन है, अगर याद रखने तो देखो यहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा है। और लिखवाने को मैं बहुत सारा लिखवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाऊँ, लेकिन इतना ही काफ़ी है। इसमें सबसे पहले केंद्रीकरण, केंद्र में कौन बैठा, जो बंगाल का गवर्नर था वो भारत का गवर्नर, केंद्र में कौन बैठा दिया हमने, भारत का गवर्नर जनरल, उसको शक्तियाँ प्रदान की। इसके अंडर एक समिति काम करती थी, ठीक है, जो कि अब ये क्या था, चौथा सदस्य इसमें शामिल कर दिया गया। कौन करा गया था, लॉर्ड मैकाले। एक पॉइंट और लिख देंगे इसमें, इसे आईपीसी का पितामह या जनक, ये कहाँ से ली गई है हमारी, आयरलैंड। ठीक है, यहाँ से छोटा छोटा चीज हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले केंद्रीकरण, केंद्र में कौन बैठा दिया उन्हें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बने, लॉर्ड विंटो। उसके बाद उनकी एक परिषद थी, परिषद में सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, 3, पुनः कितनी कर दी गई, 4। चौथा किसे, विधि, जो विधि का ज्ञाता हो, ठीक, कौन थे, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद पहले 1773 में 4 थी सदस्यों की संख्या परिषद में, फिर कितनी हुई, 3। 1784 में एक घटा दिया था, 1833 में फिर पुनः 4 कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा सन 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। पूछेगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, सन 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और भारतीय, ये कह रहा पहली बार सिविल भारतीयों के लिए, ठीक है, यहाँ लिख लेना, पहली बार भारतीयों के लिए सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। पहली भारत में, पहली बार भारत में पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। यही इसके मेन पॉइंट है, लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो। और इसमें कुछ रहा, यही है बस, यही याद रखनी है। इसमें मेन ये है, मेघालय के बारे में जरूर पढ़ लेना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी जनक इसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले, आईपीसी जनक लॉर्ड मैकाले, भारतीय परिषद में 14 सदस्य कौन, लॉर्ड मैकाले। इन्हीं की सलाह पर एक विधि आयोग का गठन किया गया, जो भारत के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी, कानून, ठीक। तो ये सबसे मेन काम है इनके, और इन्हीं के बारे में मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ रखना है एक मेन पॉइंट, एक ये 3-4 मेन पॉइंट, ठीक है, लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद एक और एक्ट आया, अंतिम चार्टर एक्ट 1853। देखो इसमें क्या था, उसमें क्या है, केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, मतलब केंद्र में एक व्यक्ति हेड बिठा दिया। इसमें क्या है, जब कानून, कोई भी कानून हम बनाते हैं
तो अब क्या है, जैसे हमें कोई कानून बनाना है तो हमें पारित कराना पड़ेगा पहले लोकसभा, राज्यसभा, जब वहाँ से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो अंतिम स्वीकृति दे देंगे, वो कानून बन जाएगा। इसमें क्या था, इसकी परिषद कानून बना देती थी, लेकिन उसमें भी हेड कोई नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल हेड था और इनकी परिषद हेड थी। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है कि राज्य विधान परिषद का गठन कर दिया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी थी, 12। मतलब वो बनाए गए कानून पर अंतिम स्वीकृति वह देती थी, जो भी कानून भारत के लिए बनेगा तो अंतिम स्वीकृति कौन करती थी, राज्य विधान परिषद। ठीक है, भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन इस एक्ट के द्वारा किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो इसकी परिषद थी वह उसकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, उसकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। सबसे पहले शक्तियों का विभाजन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कार्यपालिका शक्तियों का विधायी शक्तियों को कब अलग किया गया, कार्यपालिका शक्तियों से विधायी शक्तियों को कब अलग किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। यह अंतिम चार्टर एक्ट था, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। भारतीय संविधान कालीन विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, लिख देंगे ये भी, देखो पॉइंट में लिखवा रहा हूँ और वहीं के वहीं याद करा दूंगा। जैसा उसमें करेंगे हम, सबसे पहले केंद्रीकरण, केंद्र में कौन बैठा, गवर्नर जनरल, केंद्र में बैठे, उनकी अंडर एक परिषद थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 3, फिर बाद में 4, चौथा कौन बढ़ा, ऐसे लिंक बाय लिंक, चौथा कौन बढ़ा, लॉर्ड मेकाले। किसका क्या था, कानून का क्या था। जब कानून का था, इसके लिए एक आयोग बनाया गया जो कानून का निर्माण कर, कितने सदस्य थे उसमें, 4। और जो हम इससे पहले एक्ट में पढ़ा था हमने, भारतीयों पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति की गई थी। जब वहाँ से व्यक्ति हमारे शिक्षित होने लगे भारतीय लोग, तो उनके लिए सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, अंतिम वही था। अब इसमें आएंगे, अंतिम चार्टर एक्ट का लिख देंगे सबसे पहला पॉइंट, है अंतिम चार्टर एक्ट था। अगला लिख लेंगे, संवैधानिक काल, काल के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला देखो, सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण स्थान है, इसके अनुसार या इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग किया गया। इसके अनुसार कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग किया गया, लिख देंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहले कौन बना सकता था कानून, परिषद और गवर्नर जनरल। अब क्या है, उसके लिए जब हम कोई कानून बनाएंगे तो उसके लिए अंतिम स्वीकृति विधान परिषद करेगी। कौन, विधान परिषद। तो एक विधान परिषद का गठन करेंगे बाद में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सब शक्तियों को विभाजन कर देंगे। शक्ति को विभाजन, जैसे कार्यपालिका शक्ति इसे दी गई और विधायी शक्ति उसे दी गई। एक उसका आयोग था, वो विधायी बनाएगा। तो इसके अनुसार हम लिख देंगे इसमें सबसे पहले, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका शक्तियों को तथा विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका शक्ति तथा विधायी शक्तियों को अलग किया गया।
ठीक। विधायी शक्तियों के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया पूरे भारत के लिए कानून बनाया। पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1853 के चार्टर के द्वारा। 1853 के चार्टर के द्वारा पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। जैसे देखो, कानून के बारे में हमारा एक विधि आयोग होता है, तो विधि आयोग हमारा कानून बना के पास कौन करेगा? ये तो जो पास करता अंतिम स्वीकृति वही अनिवार्य करता है। भाई पास कौन करेगा? विधान परिषद। ठीक, इसमें छोटा छोटा पॉइंट यही ध्यान रखेंगे। विधायी शक्ति, विधि शक्ति जो पूरे भारत के लिए कानून बना सकते विधान परिषद। ठीक, इसके अनुसार एक पॉइंट और लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें छोटा से छोटा। अगला पॉइंट क्या था? एक मैंने स्टार्टिंग बताया 1773 का एक्ट, उसमें बताया था मैंने बीओडी तथा सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें सदस्य की संख्या कितनी बताई थी आपको? 24। यहाँ कर दी गई 18। के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा बीओडी तथा सीओडी में सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं 4 पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, इसमें यही आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले अंतिम चार्टर एक्ट था, संवैधानिक काल के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम पर इसके कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग किया गया। विधायी शक्तियों विधान परिषद का गठन किया गया, या राज्य प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक या प्रथम प्रयास था। ठीक, दूसरा क्या था? इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले 24। 1773 में कितनी थी? 24 पहले लिखवाई थी। उसके बाद कितनी कर दी गई? 18। यही मेन पॉइंट है याद रखने के लिए, और यही एग्जाम आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था। अगर इसमें विधान परिषद सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी जब स्टार्टिंग की गई थी? लिख देंगे, अगर लिखना चाहो तो लिख दो। इसमें 12 सदस्य थे। एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया जो पूरे देश के लिए कानून बनाए। बस यही है, इतना ही काफी है। और अब मैं रेगुलर आपके लिए क्लासेस लाऊंगा, मतलब रिकॉर्डेड क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी, क्योंकि मेरा एग्जाम था इस वजह से मैं क्लासेस नहीं बना रहा था। 5-10 दिन मैंने क्लास नहीं बनाई। हाँ, लेकिन आप रेगुलर डे बाई डे मिलेगी, और आप नोट्स भी तैयार करते रहें। अपने स्वयं के नोट्स बनाओगे, जल्दी याद होंगे और जल्दी से जल्दी आप आगे इम्प्रूव करेंगे। और 25 तारीख से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, और 25 तारीख से एक सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा तुम्हारे साथ। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
और जो भी चीज़ समझाने की भी मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखें कि भैया ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, मैं डेफिनेटली उसे समझाऊंगा छोटे छोटे अच्छे तरीके में। और अगर इसमें और कोई कमी लग रही हो लिखने में या पढ़ने में, आपको सही नहीं लगता हो, तो उसे भी कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू।